जुनैद बेटा, आपसे कोई खातून मिलने आई है? जी, ड्राइंग रूम में बैठी है। मैं देखता हूँ। मिस्टर जुनैद, आप? मिसेस वलीद आ गया। मिसेस वलीद नहीं, मिसेस कामरान, साहिरा कामरान, तुम्हारी मां। इससे मिलो। जुनैद, तुम्हारा बेटा। मेरा बेटा? जुनैद, तुम मेरे बेटे हो? और मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। तुम मेरे बेटे, मेरे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। जुनैद, कैसे क्यों चला गया? इसने मुझे माँ कह के भी नहीं बुलाया, मुझसे प्यार भरे दो लफ्ज भी नहीं बोले। क्यों चला गया ऐसे ही? क्यों चला गया? बेटा है ये मेरा, मैं माँ हूँ उसकी। जुनैद, तुम अपनी मां से नहीं मिले? ये है मेरी माँ। यही है तुम्हारी मां, जिसने तुम्हें पैदा किया। पैदा किया और फिर छोड़कर चली गई। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। क्यों? क्योंकि वो जैसा सोच रही थी तुम उससे वैसे नहीं मिले। वो क्या सोच रही थी? कि जब मैं उनसे मिलूंगा तो उन्हें गले लगाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि आप इतने दिनों से कहां थी? For God's sake, मेरे दिल में उनके लिए कोई जज्बात, कोई एहसास कुछ भी पैदा नहीं हुआ, कुछ भी पैदा नहीं हुआ अभी तक। हाँ, एक बार मिलने की ख्वाहिश थी, देखने की ख्वाहिश थी, देख लिया। यकीन जाने अब मजीद देखने की ख्वाहिश भी नहीं। इट्स बेटर क्या आप उनसे कहें कि वो यहां से चली जाए। नहीं जुनैद, मैं उसे जाने के लिए नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकते आप? निकाह कर लिया मैंने दोबारा उससे। देखो जुनैद, वो जिस दिन हम दोनों को छोड़कर गई थी
मैंने उसी दिन कसम खा ली थी, तुम्हारी मां को लेकर। बाबा, आपने अपनी जिद पूरी कर ली। सकीना, ये तुमने सुहानी को जॉब की इजाजत क्यों दे दी? तो फिर क्या करती मैं? जब जवान औलाद ये कहने लगे कि मैंने फैसला कर लिया है, तो उन्हें रोकना सही नहीं होता। लेकिन हम तो उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे ना। तो वो कौन सा आज ही जॉब पर जा रही है? अभी तो उसने सोचा है, और यहाँ ये थोड़ी होता है कि यहाँ सोचा और यहाँ जॉब मिल गई। तुम उसका जहन बनाओ, उसे कायल करो। अहमद साहब, आहिस्ता आहिस्ता ही जहन बनेगा ना उसका। अगर ये शादी के लिए तैयार हो जाए ना सुहानी, तो उसकी जिंदगी आसान हो जाए। तुमने भी तो सोचा होगा इस बारे में, तुम्हारी क्या राय है? मेरी राय हालात के मुताबिक ही होगी। हालात तो अब तुम्हारे सामने हैं। देखिए अहमद, मैं ये नहीं कहती कि फरीद बुरा लड़का है। फरीद बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं है। हमारी सुहानी उसके साथ कैसे एडजस्ट कर पाएगी? देखो, सुहानी ने फरीद को कभी नापसंद नहीं किया है। वो आपस में बात करते हैं, साथ रहते हैं, एडजस्टमेंट भी हो ही जाती है। लेकिन सबसे बड़ा मसला तो बड़ी आपा का है ना। आपा का क्या मसला है? अरे तुमने देखा नहीं, वो कितनी मीठी मीठी नजरों से सुहानी को देखती हैं। वो मीठी मीठी नजरें अभी हैं। जैसे सुहानी उनके घर बहू बनकर जाएगी ना, उन्हीं मीठी मीठी नजरों में खून उतर आएगा। ये आपा के बारे में तुम्हारा वहम जो है शुरू से। देखो सकीना, इसके बारे में मैं गारंटी लेता हूँ, आपा सुहानी को सराखों बिठाएंगी हमेशा। और अगर कोई बात होती भी है तो हम जाके डायरेक्ट आपा से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सायरा की तरह थोड़ी के बात ही नहीं कर सकते। क्या ख्याल है तुम्हारा? कामरान, उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? मुझे एक मां की तरह उसने गले क्यों नहीं लगाया अपने? इस सवाल का जवाब सायरा तुम्हारे अपने पास होना चाहिए, क्योंकि जब तुम उसे छोड़कर गई थी तो बहुत छोटा था, और जब उसके शऊर ने आंखें खोली तो उसके पास उसकी मां नहीं थी। लेकिन उसकी रगों में तो मेरा खून है। लेकिन तवील जुदाई ने उस खून को ठंडा कर दिया सायरा। उसे पिघलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात याद रखना, सारा ये खून तुम्हारी ममता की गर्मी से ही पिघलेगा। और उससे कोई इस किस्म की उम्मीद नहीं लगाना कि वो तुम्हारी ममता की मोहब्बत में पागल हो जाए। उसे वक्त लगेगा तुम्हारे साथ एडजस्ट होने में। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की थी कामरान कि अपने बेटे के करीब आ सकूं। अगर बेटा ही मेरे करीब नहीं आया तो ये बंधन दोबारा से जोड़ने का क्या फायदा? सायरा, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए।
मैंने तुम्हें मौका दिया अपने बेटे के करीब आने का। तुमने तो अपनी ममता का गला घोट दिया था, लेकिन उसे जिंदा फिर से मैंने किया। मुझसे शादी किए बगैर ये मौका तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, और तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होना चाहिए। सब शाम की चाय इधर ही पियेंगे? नहीं यासीन बाबा, पायल लॉन में लगवाए, वहीं आते हैं। ठीक है साहब, मैं ही लगवा देता हूँ। यासीन बाबा। जी साहब। जुनेद कहाँ है? वो भी लॉन की तरफ ही जा रहे थे साहब। ठीक है, आता हूँ। जाओ साहब, अपने बेटे के पास जाओ, उसके साथ वक्त गुजारो, बात करो उससे। तुम नहीं जाओगे? तुम जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो सकीना, इसका मतलब यह है कि तुम्हें फरीद के रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है? इसके लिए सुहानी की रजामंदी जरूरी है। अगर वो मान जाए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे उम्मीद है कि सुहानी मान जाएगी। मैं बात करूंगा उससे, मैं समझाऊंगा सकीना उसे। लेकिन आप उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे? अरे नहीं नहीं, मैं इतना तो जानता हूँ, बच्चा थोड़ी हूँ। मैं उसे प्यार से बात करूंगा, उसे फोर्स नहीं करूंगा। लेकिन मेरा ही माने तो आप उससे बात ना करें। क्यों? भाई, जब आपकी मर्जी की बात होती है ना तो आप बहुत बेसब्रे से हो जाते हैं। ये तो है सकीना, यकीन करो, मेरा ये दिल चाह रहा है कि शादी कल हो जाए। अरे इतनी तेजी दिखाएंगे तो कैसे काम होगा? सकीना, क्या सुहानी के दिल में भी ये ख्याल आया होगा कि उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं अहमद, उसके दिमाग में सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच है, कुछ और नहीं सोच सकती। सकीना, मुझे यकीन है कि फरीद सुहानी के बेटे को अपनी सगी औलाद से ज्यादा प्यार करेगा। सकीना जी, मेरे ख्याल में सुहानी और फरीद को आपस में करीब आने का और एक दूसरे से बात करने का मौका मिलना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल? मैं अपना ख्याल बाद में बताऊंगी। फिलहाल आप अपने कपड़े बदलें और आराम करें। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं चाय लेकर आती हूँ आपके लिए। कोई बिस्किट भी देख लेना। जी। सलमान, सलमान बेटा, कौन सलमान? जब तुम पैदा हुए थे ना, मैंने तुम्हारा नाम सलमान रखा था। मैं कोई सलमान नहीं हूँ, जुनेद नाम है मेरा, जुनेद कामरान, अपने पापा का बेटा। और आइंदा मुझे इसी नाम से पुकारिएगा, समझे?
तुम्हारी अपने बेटे से मुलाकात हुई सायरा? नहीं, क्या मतलब? वो मेरा बेटा सलमान नहीं है, वो कामरान का बेटा है जुनैद। अच्छा, अब्बू, अब कैसी तबीयत है आपकी? हाँ, अब तो काफी बेहतर है। आप क्यों खाते हैं बाजार के खाने? आपको सूट नहीं करते, अब मत खाएगा। असल में बेटे दफ्तर से निकलता हूँ तो भूख लगने लगती है। तो घर आके खा लिया करें। वहां से निकल के दूसरी जॉब पे जाना होता है। वो तो आप वैसे ही छोड़ने वाले हैं। हाँ? अभी तो मैंने की है, अभी कैसे छोड़ दूं एकदम? अभी कहाँ जा रहे हैं? वहीं जा रहा हूँ। मैं नहीं आपको जाने दे रही। आप प्लीज ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ दें, इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझा करो सुहानी। मैं सब समझ रही हूँ। आप ये पार्ट टाइम जॉब करके अपनी सेहत को बिल्कुल तबाह कर लेंगे। मैं हूँ ना। तुम? अबू, आप मुझे अपनी बेटी नहीं अपना बेटा समझे। मैं आपका ये बाजू हूँ, मुझे इतना कमजोर मत समझे। मुझे उम्मीद है कि मुझे बहुत जल्द एक मुनासिब जॉब मिल जाएगी, फिर आप देखेगा मैं आपकी सारी जिम्मेदारियां खुद उठा लूंगी। तुम कैसे करोगी जॉब? जरियून तुम्हारे बगैर कैसे रहेगा? अम्मी के साथ रहेगा। वो मुझसे ज्यादा अम्मी से अटैच्ड है, अभी भी देखिए उन्हीं के पास ही है। बस मैंने डिसाइड कर लिया, आप आज से अभी से ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ रहे हैं। ओके? ओके। अच्छा, वो किचन का स्विच बोर्ड खराब हो गया है। अच्छा, तो मैं फरीद को कहता हूँ। ऑफ कोर्स, इस घर का इलेक्ट्रिशियन तो वही है। अच्छा, आप जाएं, जाके उसको लेकर आए, मैं चाय बनाती हूँ। अच्छा।